मेरे सभी बच्चों, अब मैं तुम्हें प्रेम और परमात्मा के बारे में बताता हूँ। इसे ध्यान लगाकर अच्छे से समझना। मेरे बच्चों, समझो, संतों की उपदेश देने की रीत नीति भी अनूठी होती है। कई संत अपने पास आने वाले से ही प्रश्न करते हैं और उसकी जिज्ञासा को जानते हैं और सही सही मार्गदर्शन कर देते हैं। मेरे बच्चों, समझो, आचार्य रामानुजाचार्य एक महान संत एवं संप्रदाय धर्म के आचार्य थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन एवं मार्गदर्शन के लिए आते थे। सहज तथा सरल रीत से वे उपदेश देते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पैर में वंदना करके बोला, मुझे आपका शिष्य होना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। रामानुजाचार्य ने कहा, तुझे शिष्य क्यों बनना है? युवक ने कहा, मेरा शिष्य होने का हेतु तो परमात्मा से प्रेम करना है। संत रामानुजाचार्य ने तब कहा, इसका अर्थ है कि तुझे परमात्मा से प्रीति करनी है, परंतु मुझे एक बात बता दे कि क्या तुझे तेरे घर के किसी व्यक्ति से प्रेम है? युवक ने कहा, ना, किसी से भी मुझे प्रेम नहीं। तब फिर संत श्री ने पूछा, तुझे तेरे माता पिता या भाई बहन पर स्नेह आता है क्या? युवक ने नकारते हुए कहा, मुझे किसी पर भी तनिक मात्र भी स्नेह नहीं आता। पूरी दुनिया स्वार्थ परायण है, ये सब मिथ्या माया जाल है, इसलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब संत रामानुज ने कहा, बेटा, मेरा और तेरा कोई मेल नहीं, तुझे जो चाहिए वह मैं नहीं दे सकता। युवक यह सुन स्तब्ध हो गया। उसने कहा, संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से प्रीत नहीं की, परमात्मा के लिए मैं इधर उधर भटका। सब कहते थे कि परमात्मा के साथ प्रीति जोड़ना हो तो संत रामानुज के पास जा, पर आप तो इनकार कर रहे हैं। संत रामानुज ने कहा, यदि तुझे तेरे परिवार से प्रेम होता, जिंदगी में तूने तेरे निकट के लोगों में से किसी से भी स्नेह किया होता तो मैं उसे विशाल स्वरूप दे सकता था। थोड़ा भी प्रेम भाव होता तो मैं उसे ही विशाल बना के परमात्मा के चरणों तक पहुंचा सकता था। छोटे से बीज में से विशाल वट वृक्ष बनता है, परंतु बीज तो होना चाहिए जो पत्थर जैसा कठोर एवं शुष्क हो। उसमें से प्रेम का झरना कैसे बहा सकता हूँ? यदि बीज ही नहीं तो वट वृक्ष कहाँ से बना सकता हूँ? तुझे किसी से प्रेम किया ही नहीं तो तेरे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा कैसे बहा सकता हूँ? मेरे सभी बच्चों, समझो, इसका सार यह है कि जिसे अपने निकट के भाई बंधुओं से प्रेम भाव नहीं, उसे ईश्वर से प्रेम भाव नहीं हो सकता। याद रखो, पहले तुम्हें अपने आसपास के लोगों और कर्तव्यों से मोह नहीं मोड़ सकते। यदि तुम्हें आध्यात्मिक कल्याण चाहिए तो अपने धर्म कर्तव्यों का भी उत्तम रीत से पालन करना होगा। मेरे सभी बच्चों, समझ गए तुम यह संदेश? तो इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करो। खुश रहो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, मेरी कृपा है सदा तुम पर, तभी यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है। खुश रहो, तुम्हें सभी को कृपा भरा आशीर्वाद। सबका मालिक एक।